एक सैनिक जिसकी मौत को 7 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसका दिमाग अब भी जिंदा था। डॉक्टर उसे फिर से जिंदा करना चाहता था, पर इंसान की तरह नहीं, मशीन की तरह। उसका प्लान था सैनिक की चेतना को एक कृत्रिम दिमाग में ट्रांसफर करना। जैसे ही उसने नर्व प्रोब को आंखों में डाला, सैनिक की यादें और भावनाएं डेटा की शक्ल में बाहर आने लगी। हर भावना, हर डर, हर अनुभव, सब कुछ डिजिटल हो गया। अब बस एक चीज बाकी थी, उसे एक शरीर देना। सारे न्यूरल डेटा को कंप्यूटर में अपलोड कर दिया गया। धीरे धीरे चेतना एक मशीन ब्रेन के साथ मर्ज होने लगी और कुछ ही मिनटों में मैकेनिकल सोल्जर को जिंदा कर दिया गया। लेकिन जैसे ही उसने अपनी नई लोहे की बॉडी को देखा, वो पागल हो गया। उसका दिमाग उस शरीर को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। वो खुद पर हमला करने लगा, दीवारें तोड़ी, कांच फोड़ा। डॉक्टर ने जैसे तैसे मुख्य स्विच बंद कर दिया। यह 345वीं बार थी जब उसका प्रयोग असफल हुआ था। वहीं कंपनी का बॉस अब तंग आ चुका था। डॉक्टर को चेतावनी दी गई, अगर अगली बार नतीजा नहीं निकला तो प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। लेकिन जाते जाते वो बस इतना बोला, इस सब का असर मेरे वीकेंड प्लान पर न पड़े, समझे? रास्ते में तेज तूफान था। एक ट्रक ने सामने से टक्कर मारी, कार पलटी, एक पेड़ गिरा और सब कुछ नदी में समा गया। डॉक्टर जैसे तैसे बाहर निकला, लेकिन जब तक पानी से बच्चों और पत्नी को निकाला, बहुत देर हो चुकी थी। तीनों की सांसें बंद हो चुकी थीं। उसके पास अब खोने के लिए कुछ नहीं बचा था, सिवाय एक चीज के, उम्मीद। वो उन्हें दोबारा खो नहीं सकता था, इसलिए उसने वो फैसला लिया जो शायद कोई बाप या पति सोच भी नहीं सकता। उसने उनके डीएनए को क्लोनिंग लैब में ट्रांसफर किया, लेकिन लैब में सिर्फ 3 पॉड थे और परिवार में 4 लोग थे। किसे छोड़े, किसे दोबारा जिंदा करे। उसने एक पेपर में चारों के नाम लिखे, फोल्ड किया और एक ड्रॉ निकाला। वो नाम देखकर उसका दिल कांप गया। उसे अपनी सबसे छोटी बेटी को छोड़ना पड़ा। आखिरी बार उसकी तस्वीर को देखा और फिर पॉड बंद कर दिए। 17 दिनों तक क्लोन बॉडीज पोषित होती रहीं। हर अंग, हर नस, हर बाल वैसे ही जैसे असली थे। अब बारी थी चेतना डालने की। डॉक्टर ने सबसे पहले पत्नी की चेतना को एक्टिवेट किया। पलकों में हरकत हुई, सांसें लौटी, वो जिंदा हो गई। वो बस उसे देखता रह गया। फिर बेटे और बेटी को एक्टिवेट किया। तीनों उसे देखकर मुस्कुराए, लेकिन यादें अधूरी थीं। डॉक्टर ने कहा, मैं तुम्हारे लिए फिर से भगवान बना हूं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगली सुबह जब डॉक्टर उठा तो देखा उसकी पत्नी अब 2 हो चुकी थी। एक किचन में खाना बना रही थी और दूसरी कमरे में उसकी डायरी पढ़ रही थी। उसके होश उड़ गए। दोनों का चेहरा एक जैसा, आवाज एक जैसी, और दोनों यही कह रही थी, मैं असली हूं, वो नकली है। डॉक्टर को समझ नहीं आया, गलती मशीन से हुई या प्रकृति से। क्या उसका सॉफ्टवेयर 2 बार एक्टिवेट हो गया, या उसकी यादों ने किसी और शरीर में पनाह ले ली? अब उसके सामने असली इमोशनल टेस्ट था, किससे अपनाए और किसे छोड़े। लेकिन जो भी नकली थी, वो खामोश नहीं रहने वाली थी। उसकी आंखों में जलन थी, आंसू नहीं, नफरत थी। एक रात वो क्लोन पत्नी खामोशी से बेटे के कमरे में घुसी, उसे गले लगाया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था। डॉक्टर ने जब कमरे की आवाजें सुनी तो भागा भागा पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कहानी अब विज्ञान से डरावनी बन चुकी थी। अब सवाल यह नहीं था कि उसने क्या बनाया, बल्कि सवाल यह था, उसने क्या खो दिया। उसने जो भगवान बनने की कोशिश की थी, वो अब उसे शैतान बना रही थी। एक गलत क्लोनिंग, एक गलत चेतना, और अब उसका पूरा परिवार उस हादसे से भी ज्यादा बिखर चुका था।